बाप माँ जैसा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बचपन में जब हम छोटे थे, तब हमें समझ नहीं आता था कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या हैं। हमें लगता था कि वो बस डांटते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। लेकिन असल में वही लोग होते हैं जो हमारी हर छोटी सी खुशी के लिए खुद को भूल जाते हैं। पिता एक बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, खुद धूप में जलते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा ठंडी छांव देते हैं। ये कहानी है एक लड़के आरव की। आरव हमेशा अपने पापा से नाराज रहता था। उसे लगता था कि उसके पापा बहुत सख्त हैं। हर बात पर नहीं, हर चीज पर रोक। दोस्तों के साथ बाहर जाना है? नहीं। नया फोन चाहिए? नहीं। लेट नाइट पार्टी? बिल्कुल नहीं। आरव सोचता था, पापा मुझे समझते ही नहीं। लेकिन उसकी माँ हमेशा मुस्कुरा कर कहती, एक दिन समझ जाओगे बेटा, पापा तुम्हें कितना चाहते हैं। समय बीता गया। एक दिन आरव कॉलेज के लिए दूसरे शहर चला गया। वहां उसने पहली बार अकेले जिंदगी जीना शुरू की। अब उसे खुद अपने खर्चे संभालने पड़ते थे, खुद खाना, खुद सब कुछ। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। हर महीने उसके अकाउंट में पैसे आ जाते थे, लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पीछे उसके पापा की कितनी मेहनत होती है। एक दिन उसने माँ को फोन किया और पूछा, माँ, पापा क्या कर रहे हैं? माँ थोड़ी चुप हो गई, फिर बोली, बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती अब, लेकिन वो अभी भी रोज काम पर जाते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर आरव के दिल में जैसे कुछ टूट गया। वो तुरंत घर आया और पहली बार उसने अपने पापा को गौर से देखा। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा ठका हुआ था, हाथों की नसें उभर आई थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से अपने पापा के पास गया और उनके पैरों में बैठ गया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ नहीं पाया। उसके पापा ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर्फ इतना कहा, तू खुश है ना बेटा? बस वही मेरे लिए काफी है। उस दिन आरव को समझ आया, पिता प्यार जताते नहीं, निभाते हैं। माँ बोलती बहुत है, लेकिन पिता चुप रहकर सब सह लेते हैं। माँ दिल होती है और पिता उस दिल की धड़कन। अगर धड़कन रुक जाए तो दिल भी नहीं धड़कता। इसलिए जब तक माँ बाप साथ है, उनकी कदर करो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो जिंदगी में एक ऐसा खालीपन रह जाता है जिसे कोई भी कभी नहीं भर सकता। बाप माँ जैसा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता।